सहेली वेलफेयर सोसाइटी एक सामाजिक संगठन जिसका उदय 3 सहेलियों की विचारधारा से हुआ। तीनों ने अपने पारिवारिक दायित्वों के साथ समाज व देश हित में कुछ करने का मन बनाया और संकल्प लिया। इस संकल्प को पूरा करने के लिए उन्होंने 11 साथियों के साथ मिलकर सहेली महिला मंच के नाम से संगठन बनाया और उस संगठन को सुचारू रूप से चलाने के लिए अपने कुछ उद्देश्य निर्धारित किए, नियम बनाए और उन उद्देश्यों को पूरा करने के लिए ये कारवां निकल पड़ा। 3 साल कार्य निरंतर अपने कार्यों को पूरा करने में लगा रहा। उसके बाद रजिस्ट्रेशन कराया। रजिस्ट्रेशन के बाद सहेली महिला मंच का नाम बदलकर सहेली वेलफेयर सोसाइटी। आज हमारे इस सहेली परिवार में 40 सदस्याएं हैं जो अपने पारिवारिक दायित्वों का निर्वाह करते हुए सामाजिक कार्यों में निरंतर लगी हुई हैं और संगठन द्वारा निर्धारित किए गए उद्देश्यों को पूरा करने में प्रयत्नशील हैं। सोसाइटी द्वारा जो उद्देश्य निर्धारित किए गए उसमें सबसे पहले बच्चों पर ध्यान देना, बच्चों का सर्वांगीण विकास करना, क्योंकि किसी भी देश का भविष्य उस देश के बच्चों पर निर्भर होता है। भविष्य अतः सोसाइटी द्वारा प्रथम उद्देश्य देश को शिक्षित और भविष्य को बेहतर बनाना अर्थात बच्चों का सर्वांगीण विकास करना है। बच्चों के सर्वांगीण विकास का प्रयास करना है, निरंतर उसमें लगे रहना है ताकि हम अपने देश के भविष्य को बेहतर बना सकें, बच्चों की और देश की स्थिति सुधार सकें। इसके लिए हम लोग प्रतिवर्ष सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता का आयोजन करते हैं। इसमें विशेषतः उन स्कूल के बच्चों को शामिल करने का प्रयास करते हैं जिनके माता पिता की आर्थिक स्थिति मजबूत नहीं है अथवा जिनके घर में कोई शिक्षित नहीं है। इस प्रतियोगिता में विजयी प्रतियोगियों को मेडल के साथ साथ नगद धनराशि भी दी जाती है। साथ ही साथ उनके माता पिता को भी इस बात के लिए प्रेरित किया जाता है, उत्साहित किया जाता है कि वे अपने बच्चों को आगे पढ़ाएं। इसके अलावा बहुमुखी विकास के लिए चित्रकला, गायन, नृत्य, वाद विवाद आदि प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जाता है। बच्चों के बाद सोसाइटी का दूसरा मुख्य उद्देश्य महिलाओं और लड़कियों के लिए हर वो कार्य करने का प्रयास करना है जिससे उनकी स्थिति हर क्षेत्र में मजबूत बने, वह समाज में सम्मान के साथ खड़ी रह सकें। इसके लिए प्रतिवर्ष निःशुल्क प्रशिक्षण शिविर लगाए जाते हैं जिसमें लड़कियों और महिलाओं को उनकी रुचि के अनुसार प्रशिक्षण दिया जाता है। उसके बाद यदि कोई महिला या लड़की आगे बढ़ना चाहती है, व्यवसाय करना चाहती है, सोसाइटी द्वारा हर तरीके की उसकी मदद की जाती है। तीसरा उद्देश्य अनाथालय, वृद्धाश्रम या अन्य किसी भी जरूरतमंद लोगों की मदद करना है। साथ ही आश्रमों में एवं अनाथालयों में, बाल गृहों में जाकर उनके साथ त्योहारों को मनाना, वह अपनेपन व प्यार का एहसास दिलाना, उनके चेहरे पर खुशी लाने का पूरा प्रयास करना। इसके लिए हम बाल दिवस, मातृ दिवस, महिला दिवस आदि पर जाते हैं और जब हम उनके चेहरे पर खुशी पाते हैं उस वक्त हम ऐसा महसूस करते हैं कि हमारी मेहनत सफल हो गई, क्योंकि उनके पास सब कुछ आता है, बस यह प्यार और अपनेपन का एहसास बहुत ही कम आ पाता है। इसके अलावा प्रतिवर्ष मेडिकल कैंप, चिकित्सा शिविर लगाया जाता है जिसमें निःशुल्क चेकअप कराया जाता है बच्चों का, महिलाओं का और दवाई वितरित की जाती है। इसके अलावा गौ सेवा, गोदान, गौचारा, सहेली की रसोई के अंतर्गत सब भोजन करवाना, भजन संध्या कराना, सुंदरकांड का आयोजन कराना, कन्या पूजन, दीपदान, इन सभी धार्मिक कार्यों को करना, बसंत पंचमी पर माँ सरस्वती पूजन, इन सब कार्यों को अपनी भारतीय संस्कृति और परंपरा को बनाए रखने के प्रयास के लिए करते हैं, क्योंकि हम ऐसा महसूस करते हैं कि आजकल पाश्चात्य सभ्यता का प्रभाव हमारे देश पर बहुत पड़ रहा है। भारत अपनी संस्कृति से दूर होता जा रहा है। इसी को वापस लौटाने के लिए, रोकने के लिए
हम यह कार्य करते हैं, अपने सभी त्योहारों को पूरी भारतीय परंपरा और संस्कृति के अनुसार अपने सहेली परिवार के साथ हर्षोल्लास से मनाते हैं। वैश्विक महामारी के दौरान भी हमारा जोश, कार्य करने का जज्बा बिल्कुल कम नहीं था। हमने अपने सारे कार्य ऑनलाइन जारी रखे। लोगों की मदद में परिवार की प्रत्येक सदस्य आगे रही। उन्होंने हर तरीके से लोगों की मदद की। इतना ही कहना चाहूँगी कि हमारी संस्था अपनी सामर्थ्य के अनुसार हर वह कार्य करने का प्रयास करती है जो समाज व देश हित में हो, महिलाओं व लड़कियों के हित में हो। हमारे इन सभी कार्यों में परिवार की प्रत्येक सदस्य का पूर्ण सहयोग रहता है, क्योंकि कोई भी संगठन, कोई भी संस्था एक अकेले 2-3 लोगों से नहीं चलती, बल्कि पूरे परिवार की पुरजोर ताकत से चलती है। हमारा पूरा सहेली परिवार पूरी ताकत से अपने कार्यों को पूरा करने में लगा हुआ है।